भाई अब इस एरिया में ना, यानी कि इस पिंजरे के अंदर जो बीमार मुर्गियां हैं वो दो रह गई हैं। ये जो वाइट वाली है ना, ये एक्टिव हो चुकी है, बाकायदा दाना खाना शुरू हो गई है। भाई ये मेरे मेहनत का सिला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलालजू। तो हलालजू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चलें जी, शुरू करते हैं। भाई जब ना मैंने सोचा था ना कि मैं अंडों का कारोबार शुरू करूँगा, तो मैंने उसके मुतालिक ना जाने बगैर ना कारोबार शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तो भाई जो मुर्गी मैंने दुकान से उठाई थी वो तो सेहतमंद थी, और जो मुर्गी मैंने अतवार बाज़ार से, यानी कि संडे बाज़ार जो मार्केट लगती है बर्ड्स मार्केट, वहाँ से जो उठाई थी ना, वो सारी की सारी बीमार थी। अब कुछ मुर्गियाँ ना वहाँ जो बिकने के लिए आती हैं ना, वो असल में ना उनकी लाइफ कम हो चुकी होती है, या यूँ कहें कि वो 3 साल से इस्तेमाल हो रही होती हैं या 2 साल से इस्तेमाल हो रही होती हैं, और उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उन्होंने मर जाना होता है। तो भाई जो मैं मुर्गियाँ लेके आया था ना, तकरीबन मेरी मुर्गियों की तादाद थी 24 मुर्गियाँ थी। 24 मुर्गियाँ जब बीमार हो जाए तो कितना बड़ा लॉस होता है। भाई 1200 की मुर्गी आपको मिल रही है, 1100 की मुर्गी मिल रही है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितने पैसे खर्च किए, यानी कि 30,000 के पास आपने पैसे खर्च कर लिए आपने, यानी कि मैंने खर्च किए। अब 30,000 खर्च करने के बाद जब मैंने मुर्गियाँ लेके आया, तो अगले दिन मुर्गियाँ बीमार, सबकी सांस ऊपर। और कुछ मुर्गियाँ ऐसी थी कि जो कि 1-2 दिन भी नहीं निकालने वाली थी और मरने वाली थी। ऐसा ही हुआ, भाई मरती गई। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया, फिर मैंने सर्चिंग की कि भाई इनको क्या खिलाया जाए। असल में ना इनको जो मौसमी बीमारी हुई थी वो बोलते हैं सांस की बीमारी, जैसे कि ऊपर करके मुर्गियाँ लेती हैं सांस। तो इसलिए मैंने क्या प्लान किया, मैंने वही इनको खिलाना शुरू किया। तकरीबन 3 दिन डोज दी है, तो उनमें से तक यूँ कहे कि काफ़ी मुर्गियाँ फिट हो चुकी हुई हैं, और 1-2 रह गई हैं जो अभी भी उस कंडीशन से गुजर रही हैं। लेकिन ज़्यादा मुर्गियाँ फिट हो चुकी हुई और बाकायदा खाना पीना शुरू कर रही हैं। ये जो एरिया था ना, ये सारा बीमार लोगों का एरिया था। अब इस एरिया में सिर्फ 3 मुर्गियाँ, इनमें से वाइट वाली एक्टिव है, इसको आज निकाल दिया जाएगा। बाकी इस एरिया में भी मुर्गियाँ सेट हो चुकी हुई हैं और दाना दूना खा के ना एक साइड पे बैठी हुई हैं। ये भी काफ़ी एक्टिव है। इनमें से एक आधी है जो अभी इस तरह की कंडीशन सांस ऊपर लेती है, लेकिन ज़्यादा मुर्गियाँ एक्टिव हो चुकी हुई हैं। भाई अगर आपको बताऊँ ना कि आज और कल के दिन 3 मुर्गियाँ मज़ीद और मरी हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो मरने वाली हैं इस ज़ू के अंदर ना लास्ट होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद ना किसी की मौत नहीं होगी। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये जो ब्लैक वाली है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट मुर्गी थी। ब्लैक वाली मुर्गी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये भी बेचारी मर गई है। बाकी वो जो सारी मार्केट वाली मुर्गियाँ हैं ना, वो भी बेचारी मरती जा रही हैं। तो ये 3 है, 3 ये मुर्गियाँ और उससे पहले 5, यानी कि 24 में से 8 मुर्गियाँ तो मर चुकी हुई हैं, और बाकी 16 मुर्गियाँ अभी हयात है जो कि बाकायदा खाना पीना शुरू कर रही हैं और खा रही हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद ना अंडे भी देना शुरू कर देने हैं। लेकिन यही है कि जो मैंने ट्रीटमेंट बनाई थी ना भाई, ये जो मेडिसिन दी मैंने, एक गोली, एक हाफ गोली और उसके बाद एक कैप्सूल, वो ज़्यादा बेहतर हुआ। इन सबको ना सांस की बीमारी थी। इनमें से कुछ मुर्गियाँ ऐसे भी है, ये मुर्गी मैंने दुकान से खरीदी हुई है, ये भी मुर्गी मैंने दुकान से खरीदी, ये भी मुर्गी मैंने दुकान से खरीदी। ये तीनों मुर्गियाँ मैंने दुकान से खरीदी हुई हैं। जो मार्केट से मुर्गियाँ थी ना, उनके यहाँ पे चोंच पे निशान था, यानी कि उसने निशानी लगाई हुई थी कि वो मुर्गियाँ मरने वाली हैं, ये बीमार हैं, उसने इसलिए मुझे बेच दी। अब इनके मुँह के ऊपर कोई भी निशानी नहीं है, मतलब कि इनको वैसे ही मौसमी बीमारी हुई और ये बेचारी मर गई। जैसे कि अभी आपको मैं एक मुर्गी दिखा रहा हूँ, इसको अभी मर्ज़ है, और इसका अगर आप चूंच देखें ना गौर से, तो आगे से वो उन्होंने चूंच का जो एक निशान लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मुर्गी बीमार थी और मार्केट में सेल होने वाली आई थी। अब ये वाली मुर्गी है ना, इसके मुंह के ऊपर भी निशान है, लेकिन ये सेहतमंद हो चुकी हुई है। ये भी मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, और वो वाली वो दुकान से ख़रीदी हुई मुर्गी है। भाई मेरा तो एक यही निचोड़ है जो मैंने सीखा कि मुर्गी भाई अपने, अगर आपने अंडों का कारोबार शुरू करना है ना, तो कम अज़ कम ना 6 मंथ पहले ना इसकी प्लानिंग करो, चूज़ा डालो, उसकी खुद परवरिश करो, तब वो तब ज़्यादा फिट होंगी। मेरे पास ना कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने खुद पाला हुआ, वो तो ज़रा भी बीमार नहीं है, और ऐसे भाग दौड़ रही है, खा पी रही हैं, बल्कि एक्टिव हैं और अंडे भी दे रही हैं। तो मुझे तो यही तजर्बा हासिल हुआ कि अगर आपने अंडों का कारोबार शुरू करना है तो मुर्गी नहीं ना लें, बल्कि ऐसा करें कि आप अपनी मुर्गी शुरू करें 6 मंथ या फिर 5 मंथ पहले आप चूज़ा ले आए, उसकी नशोनुमा अच्छी तरीके से करें,
उसको अच्छा माहौल दे, वैक्सीनेशन करें, तो आपका जो कारोबार है एंड में जब कारोबार के दिन होते हैं टॉप पे होगा। भाई इस मुर्गी का ना मुझे अफसोस है, ये मेरी फेवरेट मुर्गी थी, अंडे भी दे रही थी लेकिन मर गई। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बाकी एक और ब्लैक है और एक आस्ट्रोलोप है, उसको मैंने रखा, वो भी मेरे फेवरेट मुर्गियाँ हैं। तो वो भी अभी एक्टिव हो, वो खा पी रही है। तो आज की स्टोरी मेरी यहीं पर खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।